हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो बोलिए ना, क्या हुआ? प्रिया, तुम हनीमून पे जा रही हो। What? Yes, you're going on a honeymoon. तुम बस इतना सोचो कि तुम्हें जाना कहाँ है। तुम दोनों की टिकट्स मैं बुक करा लूंगी। बूजी, मम्मी, I think it's too early. रणबीर और मेरे लिए हनीमून पे जाना? Listen, we've just started warming up to each other. अभी तो हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई है। अभी तो रणबीर मेरी केयर करने लगा है। एंड मुझे लगता है, आई फील दैट आपने हनीमून की बात अगर उससे की तो शायद वो अपसेट हो जाएगा। हो सकता है शायद वो मना कर दे। एंड आपको तो पता ही है, इफ यू पुश हिम टू हार्ड देन ही फ्लिप्स, और फिर पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। सो आई थिंक इट्स नॉट अ राइट टाइम टू गो फॉर द हनीमून। रिया, तुम्हें रणबीर के मूड के बारे में नहीं, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए। कम ऑन रिया, तुम पूरी तरह से रणबीर को अपना बनाना चाहती हो या नहीं? उसने एक कदम लिया है रिया, एक कदम तुम लो। You just tell me, do you want this or not? रणबीर क्या कहता है, वो क्या सोचता है, क्या चाहता है, छोड़ो उसे। रणबीर को मैं संभाल लूंगी। You just tell me one thing, Riya. Do you or do you not want a new beginning? Yes, I am, मम्मी। Of course I am. But genuinely मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा। How do I explain? मम्मी, आप सोचिए ना, अगर मैं इस तरह से रिएक्ट कर रही हूँ तो जब आप हनीमून की बात रणबीर से करेंगी तो पता नहीं वो किस तरह से रिएक्ट करे। हो सकता है शायद वो मना कर दे, हो सकता है शायद वो अपसेट हो जाए। You're getting me, right? मम्मी, आई एम जस्ट सेइंग कि अभी क्यों जाना है? कुछ दिन बाद भी तो हनीमून पे जा सकते हैं ना। क्योंकि अभी नहीं ना रिया, तो फिर कभी नहीं। हाँ, क्या? I mean, हमें लगता है कि तुम्हें अभी हनीमून पे जाना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं ना तो कहीं देर ना हो जाए। कैसी देरी बूजी? रिया, जब बड़े डिसीजंस लेते हैं ना तो खुद सोच समझ कर लेते हैं। इतने सवाल मत पूछो। सॉरी मम्मी, मैं आपके डिसीजन से बहुत खुश हूँ, सीरियसली। बट इट्स जस्ट दैट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अगर हमने हनीमून के बारे में रणबीर से बात की तो शायद मना कर दे। रिया, मैंने कहा ना तुमसे, रणबीर क्या सोचता है, वो क्या फील करता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। वो सब मुझ पे छोड़ो तुम। आई विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दैट। और वैसे भी मुझे उससे पूछना नहीं है। आई जस्ट हैव टू इन्फॉर्म हिम कि वो तुम्हें हनीमून पे लेके जा रहा है। ओह गॉड, मम्मी अभी रणबीर से बात करने चली गई। वो पक्का मना कर देगा। क्या हुआ मॉम? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक है? ऑल गुड? या ऑल ओके। अब मैं परेशान नहीं हूँ रणबीर। आई जस्ट तुमसे बस एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। तो मैं बस एकदम। प्लीज बोलिए ना, क्या बात करनी थी? रणबीर सब हंस रहे हैं मुझ पे। मतलब आस पड़ोस के लोग होते ना तो मैं संभाल लेती, लेकिन रणबीर बात मेरे क्लब के फ्रेंड्स तक पहुंच गई है। नहीं, उन्हें भी मैं संभाल लेती, लेकिन बात अब मेरे इमेज तक आ गई है। तो आप क्या बोलना चाहते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या? देख रणबीर, सब जानते हैं कि तू मेरा बेटा है, तेरी अभी अभी शादी हुई है। तो शादी में तो सारे लोग आ नहीं पाए। सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं उन्हें एक रिसेप्शन दूं। मतलब वो वाला रिसेप्शन नहीं जो मैंने अपनी दोस्त की बहू की एनिवर्सरी पार्टी में सेलिब्रेट किया था। वो तो बस ऐसे ही था। लोग चाहते हैं कि हम अपने स्टाइल पे सेलिब्रेट करें। मतलब जैसे कोलीज की सेलिब्रेशन होती है, बड़ा सा सेलिब्रेशन, बड़ी सी रिसेप्शन पार्टी। तो अब वो तो हुआ नहीं। तो रणबीर सब मुझे नाम देने लगे हैं, कहने लगे कि मैं कंजूस सास हूँ। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि मैं अच्छी सास हूँ ही नहीं। पता
पता नहीं, दे आर सेइंग कि मुझे अपने बेटे और बहू की पड़ी नहीं है, मैं पैसे खर्च नहीं करना चाहती, इसलिए मैं उन्हें कहीं बाहर घूमने नहीं भेज रही। आप बोलना चाहते हो मम्मी, आप प्लीज साफ साफ बोलो ना, ऐसे घुमा घुमा के बात क्यों कर रहे हो? देख रणबीर, आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, मुझ में ना वो पुराने जमाने की सास का टैग लग गया है। मतलब लोग कह रहे हैं कि मैं कंजर्वेटिव हूँ, मैं कंजूस हूँ एंड व्हाट नॉट, इसलिए मैंने अपने बेटे और बहू को हनीमून तक नहीं भेजा। मैं सोच रही थी कि आप जो सोच रही है ना मम्मी, क्यों मुझे समझ में आ गया। हमेशा से मेरी ये कोशिश रही कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां ना बनूं। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है ना, उसे पता चल जाता है, और मुझे पता है कि आई एम नॉट प्रेग्नेंट। ये बच्चा तुम्हारा सपना जरूर था, पर तुम्हारे साथ मेरा बच्चा मेरा सपना नहीं था। मनाली में बहुत ठंड होगी ना इस बार? रिया, हाँ, तुम मेरे साथ मनाली चलोगी क्या हनीमून के लिए? हनीमून? हाँ, ऑफ कोर्स चलूंगी। लोग कह रहे हैं कि मैं कंजूस हूँ एंड व्हाट नॉट, इसलिए मैंने अपने बेटे और बहू को हनीमून तक नहीं भेजा। तुम मेरे साथ मनाली चलोगी क्या हनीमून के लिए? हाँ, ऑफ कोर्स चलूंगी। प्राची, प्राची, प्राची रुक। प्राची, ये क्या हो रहा है? रणबीर ने हनीमून के लिए हाँ क्यों कहा? उसकी मर्जी, उसकी लाइफ, मुझे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, लेकिन वो रिया के साथ कैसे? मुझे नहीं पता, उसी से जाके पूछ ले। उससे पूछो या तुझसे? जवाब मुझे एक ही मिलना है। नहीं पता, मत करिए सवाल। प्राची, मेरी आंखों में देखकर बोल कि तुझे क्यों नहीं पता है। प्राची, रणबीर को मैं भी जानती हूँ, वो श्रिया के साथ हनीमून पे जाने के लिए हाँ तब तक नहीं कहेगा जब तक तूने उसका दिल नहीं दुखाया, जब तक तूने उसे मजबूर नहीं किया। और मुझे पता है श्रिया के साथ हनीमून पे जाने के लिए हाँ उसने इसलिए बोला है क्योंकि वो गुस्से में था। रणबीर ऐसा काम कभी नहीं करता, उसने गुस्से में हाँ बोला है। और मुझे पता है कि उसको गुस्सा दिलाने वाली तू ही है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसके साथ जो भी गलत होता है सब मैं करती हूँ? क्योंकि तुम दोनों एक जैसे हो, तुम दोनों का प्यार ईगो से भरा हुआ है। तुम दोनों अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के अलावा ना तुम लोग कुछ नहीं बोल पाते। और मुझे पता है तूने उसका दिल दुखाया और तुझे हर्ट करने के लिए ना अब उसने शाना प्लीज देख, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब है, तू और खराब मत कर। क्या हुआ? अभी तो तू कह रही थी कि उसकी मर्जी, उसकी लाइफ, वो जो चाहे वो करे। अब क्या हुआ? अब उसके हनीमून की तस्वीरें बनने लगी तेरी आंखों में। चुप हो जा शाना, चुप हो जा प्लीज। ठीक है प्राची, मैं तो चुप हो जाऊंगी, लेकिन ये दिल ये ऐसे ही शोर मचाता रहेगा क्योंकि मुझे पता है कि तुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। पर ये नहीं पता कि तूने पहले उसका दिल क्यों दुखाया, तू अपना दिल दुखा रही है। तुझे सब पता है। मुझे कुछ नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता, यहाँ तक रणबीर को भी ये नहीं पता है कि तू उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों करती है। प्राची, तूने उसे हर्ट करने के चक्कर में तू तो अपने आप को तकलीफ दे रही है। तेरे पेट में जो बच्चा है ना प्राची, इसके बारे में सोच। तू उसे कितना स्ट्रेस दे रही है, तो इसके बारे में सोच। तू, तेरा बच्चा, रणबीर, तुम तीनों ना अपनी जिंदगी बहुत खुशी खुशी बिता सकते हो अगर तू चाहेगी तो। बस तुझे रणबीर को ना सिर्फ ये बताना है कि तू उससे कितना प्यार करती है। मैं उससे कोई प्यार नहीं करती। अच्छा, मुझसे झूठ मत बोल प्राची, मेरी आंखों में देखकर बोल कि तुझसे प्यार नहीं करती। नहीं करती उससे प्यार, तेरी आंखों में आंखें डाल के देख रही हूँ और बोल भी रही हूँ, नहीं करती मैं रणबीर से प्यार। प्राची तो कुछ भी बोल रही, तेरी आंखें ना कुछ और ही कह रही। वो सच बोल रही है शाहना। मुझे भी लगता था प्राची मुझसे प्यार करती है, मुझे लगता था उसके दिल में मेरे लिए कहीं ना कहीं तो जगह है, लेकिन ये मेरी एक गलत फहमी थी जो खुद प्राची ने दूर कर दी। मुझे लगता था
वो झूठ बोलती है जब वो बोलती है मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन उसकी आंखें सच बोलती है। लेकिन नहीं, ये मेरा भ्रम था जो बहुत खूबसूरती से तुम्हारी बहन ने आज सुबह सुबह तोड़ दिया। ये बच्चा तुम्हारा सपना जरूर था, पर तुम्हारे साथ मेरा बच्चा मेरा सपना नहीं था। हाय ब्यूटीफुल। हाय हाय रणबीर। वेल मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। प्लीज बोलो। सरप्राइज देना तो कोई तुमसे सीखे। तुमने अचानक से सबके सामने बोल दिया कि तुम मेरे साथ हनीमून पे जाना चाहते हो। I simply couldn't believe it. You know what? I'm just so happy, Ranbir. I love you. I love you so much. बेबी मैं खुद को तुमसे कब तक अलग रख पाता? एक ना एक दिन तो ये होना ही था। क्यों बेबी? अब वो हनीमून पे हो जाए तो क्या दिक्कत है? एंड आई नो तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो, पता है मुझे। और मुझ पे तुम्हारा हक है और ये हक मैं तुमसे छीन नहीं सकता। इनफैक्ट मुझे तो ये हक तुम्हें देना चाहिए क्योंकि तुम इस हक के सबसे ज्यादा हकदार हो। तुम कितना प्यार करती हो मुझे, कितनी खुशी देती हो, मैं तुम्हें थोड़ी सी खुशी तो दे ही सकता हूँ ना। Oh my God, रणबीर, ये सब कुछ तो मुझे एक सपने जैसा लग रहा है। ये सपने जैसा नहीं है, ये सपने पूरे होने जैसा है। पता नहीं ये 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है ना बहुत अच्छा हुआ है। सीरियसली हमारा रिश्ता एक नए मुकाम पर पहुंच रहा है। इससे पहले तो मुझे सब कुछ एक तरफा लगता था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जबरदस्ती तुम्हारे पीछे पड़ी हुई। लेकिन अब जब तुमने सामने से कहा कि तुम मेरे साथ हनीमून पे जाना चाहते हो, एवरीथिंग हैज चेंज। आई रियली लव यू रणबीर, आई रियली डू। तकलीफ होती है ना, मुझे तकलीफ होती है, उसे दर्द होता है, मुझे दर्द होता है, मुझे फर्क पड़ता है। लोहड़ी वाले दिन मुझे लगा था फॉर्मेलिटी है उसके गले लगना, कर देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे फर्क पड़ा उसके गले लगते ही। वो मोमेंट को चौरी बन गया। रणबीर को गले लगाते ही एक अजीब सा सुकून मिला। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मैं बता नहीं सकती। लग रहा था बस यही वो पल है, यही जो सुकून है जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। ये दुनिया यही थम जाए, रणबीर मेरे पास रहे, मेरी बाहों में रहे, मेरे सामने रहे, मैं उसकी बाहों में रहूं। लग रहा था मैंने दुनिया जीत ली। और फिर कल रात जब वो मेरी गोद में सोया था ना, तो वही सुकून मिला मुझे जो उसकी बाहों में मिला था। मन कर रहा था उससे देखती रहूं, उससे प्यार करूं। सो हो रहा था, चैन मुझे मिल रहा था। और फिर सुबह उठते ही उसने मुझसे सवाल किया। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूं, तो मैंने मुझसे सच बोला नहीं गया, तो मैंने झूठ बोला। और मैंने सिर्फ झूठ नहीं बोला, मैंने मजाक उड़ाया उसके सपनों का, हर्ट किया उसे, दिल दुखाया, दिल तोड़ा उसका। मैंने उससे कहा कि उसके सपने मेरे लिए मायने नहीं रखते। मैं कभी चाहती ही नहीं थी उसके बच्चे की माँ बनना, मैं चाहती नहीं थी उसके साथ फैमिली स्टार्ट करना। मैंने झूठ बोला, जबकि मैं चाहती थी उसके साथ फैमिली बनाना। मैं सब चाहती थी, मेरा सपना था हम सब साथ रहे, प्यार से रहे, मैं, रणबीर, हमारा बच्चा, मॉम, डैड, दीदा, सब एक साथ रहे। मैं चाहती थी, जो मैं चाहती थी और जो हो रहा है ये दोनों अलग चीज है। तुझे पता है, मुझे लगता है जब रणबीर मेरे पास होता है ना, मुझे लगता है मेरे पास ही रहे, पर जब वो दूर होता है मुझे लगता है वो दूर ही रहे। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ। आई डोंट नो व्हाट आई वांट। ऐसा नहीं है कि मैं उसे सच नहीं बताना चाहती, मैं उसे सच बताना चाहती हूँ, सब बताना चाहती हूँ। मन करता है भाग कर जाऊं उसके पास, उसके गले लग जाऊं और उसे सब सच बता दूं उसे कि उसकी प्यार की निशानी है मेरे पास, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है मेरे पास। सब बताना चाहती हूँ। पर ये बोलने के लिए जब मैं अपना कदम उठाती हूँ ना, तो मेरा एक कदम उठ जाता है पर दूसरा वही रह जाता है, क्योंकि मेरे दूसरे कदमों को पास ने जकड़ लिया है। मेरे कदम उठते हैं पर आगे नहीं बढ़ते। मैं नहीं बुला पा रही मेरे साथ क्या क्या हुआ है, रणबीर ने क्या क्या नहीं भुला पा रही। दिल से आवाज निकलती है पर जबान से शब्द नहीं निकलते।
मैं पास को जब भुला नहीं पा रही तो रणबीर को माफ कैसे कर पाऊंगी? मैं नहीं भुला पा रही, मैं क्या करूं? चाहकर भी मैं उसे रोक नहीं पा रही रिया के पास जाने से, क्योंकि उसके लिए मुझे सच बोलना पड़ेगा और सच बोलने के लिए पास बुलाना पड़ेगा जो मैं नहीं भुला पा रही। I just can't do it। नहीं हो रहा मुझसे। मैं उसका सपना पूरा करना चाहती हूँ, उस जिंदगी की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, पर उसका सपना पूरा करने के लिए मुझे शायद अपना सपना तोड़ना पड़े, जो मैं नहीं कर सकती। इसे कहते हैं अंगूर नहीं मिले तो कट्टे हैं। नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है प्राची रणबीर के क्लोज जाने की, इसलिए तुम मुझे हनीमून पे जाने के लिए बोल रही हो, है ना? अब तुम्हें भी पता चल गया कि जो भी टाइम तुमने रणबीर के साथ स्पेंड किया है वो सिर्फ टाइम पास था, है ना? वैसे भी तुममें कोई भी गुण नहीं है किसी की भी बीवी बनने का। हाँ, टैलेंट जरूर है दूसरों की खुशियां, दूसरों का प्यार छीनने का, पर इसमें भी ना तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अब जो भी माँ तुम्हें सिखाएगी वो तो तुम करोगी ना? बस कब से तुम्हारी बकवास सुने जा रही हूँ, लेकिन मेरी माँ के अगेंस्ट एक शब्द भी कहा ना बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ के दिए संस्कार याद है, इसलिए चुप को कुछ बोल नहीं रही हूँ। लेकिन और बोला ना तुमने तो गीता का उपदेश याद दिलाना पड़ेगा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था अपने ही सगे संबंधियों से लड़ने के लिए। धमकी दे रही हूँ? ये भी माँ ने सिखाया तुम्हें? मना किया था ना, माँ के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी। अपने हनीमून के जोश में इतना खो गई हो तुम कि होश खो बैठी हो। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या बोल रही हो क्या नहीं। जिस लकड़ी पे बैठी हो उसी को काट रही हो तुम। बहुत इतरा रही हो ना, हनीमून पे ये करूंगी वो करूंगी, यहाँ जाऊंगी, ये होगा वो होगा। कुछ नहीं होगा। रणबीर और तुम्हारी बीच की वो रात एक नॉर्मल रात की तरह ही बीतेगी। I'll make sure कि मैं इस रात को तुम्हारी सुहाग रात बनने नहीं दूंगी। तुम ये कोशिश करके भी देख लो, तुम यहाँ भी हार जाओगे। और अगर मैंने ऐसा कर दिखाया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी नौकर बन के रहूंगी। नहीं, तुम्हें नौकर बनाने में बिल्कुल मजा नहीं, तुम्हारा झुका सर देखने में बहुत मजा है। आज मैं तुम्हें चैलेंज करती हूं, मैं इस रात को तुम्हारी सुहाग रात बनने नहीं दूंगी। तुम्हारा चैलेंज और तुम्हारा ये सो कॉल्ड रिश्ता कल रात के बाद ना खत्म हो जाएगा। जब रणबीर और मेरे बीच कल की रात गुजरेगी ना तो तुम सर झुकाने तो क्या किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि तब रणबीर सिर्फ मेरा हस्बैंड ही नहीं, मेरे होने वाले बच्चे का बाप भी बन जाएगा। अगर तुम ये सोच रही हो तो तुम ये चैलेंज ऑलरेडी हार चुकी हो। तुम चाहती तो शांति से जा सकती थी, पर नहीं, तुम्हें तो चैलेंज करना था। अब इस चैलेंज के बाद रणबीर के साथ एक रात क्या, तुम्हें सुकून का एक पल तक नसीब नहीं होगा। रणबीर तुम्हारा कभी नहीं होगा। कि मेरे आने के बाद तो तुम्हें सड़क पर ही सोना पड़ेगा। कहाँ जाओगी तुम? तुम्हारी वो सो कॉल्ड मदर इंडिया, क्या नाम था उनका, सुषमा आंटी, वो तो अब है नहीं तुम्हारी लाइफ में। सारे रिश्ते तो टूट चुके। अब ले दे के तुम्हारे पास एक शाहना ही तो बची है, और उसके पास भी अपना घर है नहीं, तो तुम्हें तो सड़क पर ही जाना पड़ेगा। आई कैन हेल्प यू, यू नो। मैं तुम्हारी एक हेल्प जरूर कर सकती हूँ। मैं ना पुलिस में तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन कर सकती हूँ। उससे पता क्या होगा, तुम्हें रहने की एक जगह मिल जाएगी, 2 वक्त की रोटी भी मिल जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व, खाने पीने का, रहने का, राइट? और एक काम करना, साथ में ना शाहना को भी लेके जाना, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। इट बी फन। प्राची और शाहना दोनों लॉकअप में। सुपर। या तुम्हें और मुझे मनाली चलना चाहिए हनीमून के लिए। कल रात के बाद तुम इस घर से बाहर निकल जाओगी। कल रात मैं और रणबीर साथ होंगे।
बात की तेरी के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। छोड़ो मुझे, कितनी बार बताना पड़ेगा, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी हेल्प करना भी नहीं चाहता हूँ, वो तो सिचुएशन बस एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं। सॉरी। हाँ, मैं ट्राई करूं? हो गया। दुनिया भले रकीब हो। ओके गुड, अब इसे जाकर गाड़ी में रखवा दो। और देखो ड्राइवर आया कि नहीं। जी। पल्लवी, ये क्या कर रही हो? ये दोनों जंग पर नहीं जा रहे हैं, हनीमून पे जा रहे हैं। आई नो हनीमून पे जा रहे हैं, लेकिन मैं इन दोनों की आरती उतार रही हूँ ताकि बाद में नजर ना उतारनी पड़े। आई एम ब्लेसिंग देम फॉर अ सेफ एंड हैप्पी जर्नी। और बूजी, इसके बाद मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। मेरी ब्लेसिंग तो हमेशा तुम्हारे साथ है। दीदा दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? लो आ गई मैं। सब आलिया ने भरा है पल्लवी के दिमाग में, लेकिन रणबीर, काश इसका दिमाग ठीक होता। चलिए मम्मी जी, आई नो कि आप खुश नहीं है, लेकिन कम से कम सबके सामने खुश रहने की एक्टिंग तो कर ही सकती है ना। क्यों करूं मैं एक्टिंग? यहाँ सब अपने मन की करते हैं, तो मैं अपने मन की क्यों नहीं कर सकती? रिलैक्स मम्मी जी, देखिए वो क्या है ना, रणबीर और प्राची के बीच में इस वक्त प्रश्न चल रहा है, वॉर चल रही है। जिस दिन दोनों ने एक दूसरे पे अपनी भड़ास निकाल दी, दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो गया, ट्रस्ट मी सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा ना, तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। ड्राइवर आ गया है। आओ गुड, ड्राइवर तुम दोनों को होटल छोड़ देगा। वहां से तुम दोनों अकेले। एक्चुअली सब कुछ इतना जल्दी हो गया ना, वरना मैं तो तुम दोनों को कहीं अब्रॉड ही भेजती। अरे मम्मी, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। इंडिया या अब्रॉड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे लेके कौन जा रहा है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। वैसे मनाली भी स्विट्जरलैंड जैसा लगेगा तुम दोनों को, क्योंकि मैंने वहां का बेस्ट रिजॉर्ट बुक कराया है। वहां के जो मैनेजर है ना, वो मेरे दोस्त है, तो कोई भी दिक्कत हो जस्ट गिव मी अ कॉल। वैसे कोई प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए, बट जस्ट इन केस। थैंक यू मम्मी। और वहां जाके पिक जरूर भेजना। और तुम रिया, हाँ, रणबीर का हाथ एक मिनट के लिए भी मत छोड़ना। अरे हाँ हाँ बेटा, पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं बेटा, हाथ एकदम टाइट पकड़ के रखना, कहीं गिर ही ना जाओ। पूरी फैमिली यहाँ है, पर प्राची नजर नहीं आ रही। कुछ चल तो नहीं रहा उस प्राची के दिमाग में? सी ऑफ करने आएगी या नहीं? क्या हुआ? ये कार हमने अरेंज नहीं की है। आई नो, डैड ने जो गाड़ी और ड्राइवर अरेंज किए थे ना, वो नहीं आ पाएंगे।
क्यों? ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई। पर तुम्हारा हनीमून तो बहुत जरूरी है ना? तुम्हारे लिए, सभी के लिए। तो मैंने सोचा तुम्हें हनीमून पे तो भेजना ही है, तो इसीलिए मैंने दूसरी गाड़ी और ड्राइवर की अरेंजमेंट की। इट्स ओके, मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसका जो बिल है ना वो मैं नहीं दे रही। रणबीर के ऑफिस ये बिल अपने आप पहुंच जाएगा। ऐसे कैसे तबीयत खराब हो गई उसकी? मैं बात करती हूँ। मम्मी, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना? कोई बात नहीं, आप फोन करके चेक कर लीजिए। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? हाँ, तुमने मुझे चैलेंज किया था ना कि तुम ये हनीमून होने नहीं दोगी, तो फिर तुम मुझे अपने ही हनीमून पे भेजने पे क्यों तुली हुई हो? तुम्हारे पास मौका है ना, तो तुम ये हनीमून स्पॉइल भी कर सकती हो, तो क्यों नहीं कर रही? हनीमून स्पॉइल तब होगा जब शुरू होगा ना। तुम जाओ तो सही। क्या है ना रिया, बिना लड़े दुश्मन को हराया तो क्या हराया। मजा तो तब आता है ना जब कांटे की टक्कर हो, बराबरी की लड़ाई। चलता हनीमून खराब करने में जो मजा है वो ऐसे ही नहीं है। खराब होगा तुम्हारा हनीमून, डेफिनेटली खराब होगा, डोंट वरी। जाओ तो सही, हो जाएगा। कहाँ हो तुम? मैडम जी, मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई है। मैं सोया हुआ था, दवाइयों की वजह से मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। मैंने लैंडलाइन पर फोन किया था तो प्राची मैम ने उठाया था। मैंने उनको बताया था कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा। ड्राइवर की तबीयत खराब है, बीमार है वो। मैंने कहा था ना आपसे, आज पहली बार मुझ पे भरोसा किया जाए। तुम पे भरोसा है इसलिए वो लोग नहीं जाएंगे। ये गाड़ी का बिल रणबीर पे कर रहा है। आई थिंक इट्स अ लग्जरी कार। पल्लवी, रणबीर एंड रिया कैन यूज इट। एग्जैक्टली। टोको मत, और जब रिया और रणबीर जाना तब भी मत टोकना। ओके बुजी। रिया, यू गो हैव फन। यहाँ पे ये नाटक चलता रहेगा, और हाथ पकड़ के जाना और हाथ पकड़ के आना। थैंक यू बुजी। Come here. थैंक यू, तुमने मेरा दिन बना दिया। पर क्यों कर रही थी प्राची हमारी हेल्प? क्यों जाने दिया उसने हमें जहाँ वो हमें रोक सकती थी? उसने खुद से कार अरेंज करके बिना डिले किए हमें भेज दिया। ओ गॉड, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ? यही तो वो चाहती है कि मैं पूरी ट्रिप सोच के परेशान होती रहूं। नहीं, मुझे नहीं सोचना, मुझे एंजॉय करना है। हाँ, प्राची कुछ ज्यादा ही स्माइल कर रही थी यार, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। क्या क्या सोच कर रही थी वो? प्राची को ये प्रूव करने के लिए कि मैं रिया के साथ मूव ऑन कर चुका हूँ। मैं आ तो गया, पर मनाली पहुंच के करूंगा क्या बोलूंगा रिया से कि मैं यहाँ पे क्यों आया? उसे बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं उसके साथ? नहीं। अरे क्या हुआ? क्या कर रहे हो? ऐसे क्यों ब्रेक लगाया तुमने? सॉरी मैम, गाड़ी अपने आप बंद पड़ गई। हाँ? मैं चेक करता हूँ। नहीं, क्या हो गया? रणबीर, हम होटल कितने बजे तक पहुंचेंगे? इट्स ऑलरेडी प्रीटी लेट। इट इज, आई थिंक 8 बज गए ना अभी। हम लोग 10 साढ़े 10 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है? मैं जिसकी पावर देखनी है ना प्राची, देख, लेकिन तुम मुझे हारता हुआ नहीं देख पा रहे, और वो भी ऐसी चीप हरकतें करके तो बिल्कुल भी। देखो, जीत तो मैं ऑलरेडी गई। तुम्हारी ये जो शक्ल है ना, सब कुछ बता रही है। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी ड्रेस, तुम्हारा मूड, तुम्हारा दिमाग, सब कुछ खराब हो ही गया है। अब हनीमून खराब होना बाकी है, पर डोंट वरी, ट्रस्ट मी, वो भी खराब हो ही जाएगा। तुमने अच्छा नहीं किया प्राची, ये तुमने छुपके वार किया है। छुपके वार तुम्हें नहीं करना चाहिए था। छुपके? आई एम सॉरी, छुपके वार करना तो तुम्हारी आदत है। मैं जो भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ, देखो, देख सकती हो ना मुझे। छुपके वार करना, प्लानिंग, प्लॉटिंग, धोखा, झूठ, दूसरों के पति को छीनना, ये सब तुम्हारी आदत है।
मेरे पति से शादी करके, वो भी मेरे पीठ पीछे। तुमने ये साबित कर ही दिया। एक बहन होकर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एनीवे, तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। हनीमून मनाना है ना, तुम्हें होटल पहुंचना है ना, तो टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? ड्राइवर को फोन दो और जो गाड़ी है ना उसे धक्का लगाओ। अब गाड़ी हो या तुम्हारा ये सो कॉल नाजायज रिश्ता मेरे पति के साथ, दोनों को धक्का लगाने की जरूरत है। धक्का लगाने की स्टेज पे तो आ ही गए, है ना? देखो, कार तो वैसे स्टार्ट हो भी जाएगी, पर तुम्हारा ये जो नाजायज रिश्ता है ना मेरे पति के साथ, ये तो कभी स्टार्ट हो ही नहीं पाएगा। पर लगाओ, धक्का लगाओ। धक्का लगाते हुए तुम्हारा ये जो चेहरा है, उस पे जो पसीना है, उस पे जो मून लाइट है ना, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। मैं जितना हंसता है ना, लेकिन याद रखो, तुमने हमारे रोड ट्रिप पे ब्रेक लगाई, हनीमून पे नहीं। इतना हंसना है, आज हंस लो, क्योंकि कल जब तुम हमें एक होता हुआ देखोगी ना, तब तुम बहुत रोगी। अरे बहुत जल्दी है तुम्हें। कल का दिन तब आएगा जब आज की रात गुजरेगी ना, जो रात है बहुत लंबी चलने वाली है। सो हैप्पी कार पुशिंग, बाय। पूछ के, लेकिन दिस टाइम शी हैज क्रॉस द लिमिट। वो पता है वो क्या करना चाहती है? वो हम दोनों के हनीमून को स्पॉइल करना चाहती है। रणबीर, दिस इज नॉट डन, बिकॉज दिस टाइम ना शी इज प्लेइंग डर्टी, शी इज रियली प्लेइंग डर्टी गेम। दिस इज नॉट डन। वो पता है क्या चाहती थी? वो चाहती थी कि मैं इस कार को पुश करूं, मेरे कपड़े गंदे हो जाए, सो दैट आई बिकम डर्टी, सो दैट मैं अच्छी ना लगूं, ताकि तुम मुझसे दूर चले। That's what she wanted. ऐसी बातें कर रही हो। तुमने अभी बोला कि वो तुम्हारा हनीमून खराब करना चाहती है, अब तुम बोल रही हो तुम्हारे कपड़े खराब करना चाहती है। वो क्या खराब करना चाहती है? हाँ, वो चाहती है, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है या फिर तुम्हें अपना पति मानती है। वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो मुझसे नफरत करती है, जल्दी वो मुझसे। और वो हम दोनों को एक साथ कभी नहीं देखना चाहेगी, और ना ही हम दोनों को खुश देखना चाहती। रणबीर, तुम्हें पता है, मैं सुबह यही सोच रही थी कि वो इतनी स्वीटली हमें अपनी हेल्प क्यों ऑफर कर रही है, हमें हनीमून के लिए सी ऑफ करने क्यों आ रही है। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि वो ये सब क्यों कर रही थी। वो इसलिए कर रही थी क्योंकि ये उसका प्लान था, इट वाज पार्ट ऑफ अ प्लान। वो मुझे हारता हुआ देखना चाहती है, लेकिन उसे जीतने नहीं दूंगी। I will make sure कि मैं ये चैलेंज जीतूं, and I will win this challenge. चैलेंज, ऑफ कोर्स चैलेंज, यही तो है वो चैलेंज। उसे तुमको दिया था, राइट? मैंने उसे दिया था और उसने एक्सेप्ट भी किया था, लेकिन how can somebody go so low? Like, look at me. कौन इस हद तक गिर सकता है यार? Making me look so dirty, so. ये तो बहुत गलत किया प्राची ने यार। इसने नहीं क्योंकि प्रिया के साथ ऐसे किया, इसने क्योंकि पूरी सिचुएशन खराब कर दी उसने। अगर उसको इतनी प्रॉब्लम थी, एक बार मुझे आके बोल देती हनीमून पे मत जाओ, मैं नहीं चाहता हनीमून। इतना नीचे गिरने की जरूरत क्या थी? रणबीर, क्या बोल रहे हो तुम? कुछ नहीं, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ अपने दिमाग में। क्या सोच रहे हो? अरे मैं सोच रहा था कि ये जिस भी इंसान ने लव एंड वॉर में सब कुछ जायज है जो ये सेइंग बोली है, क्यों बोली है? क्यों बोली है? मुझे समझ में नहीं आता क्यों जायज है, क्यों लव और वॉर में बस झगड़ा ही क्यों करना होता है? कोई प्यार से आके दो बीटी बातें करके कुछ बोल सकता है ना, समझा सकता है। सब कुछ खराब क्यों करना होता है? रणबीर, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोनों कुछ सोच रहा हूँ, गलत किया उसने। यू राइट, प्राची ने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए। तुम्हारे साथ ही नहीं, उसने मेरे साथ भी बहुत गलत किया। मैं भी तो सफर कर रहा हूँ, तुम अकेली थोड़ी सफर कर रही हो। आई नो बेबी, आई नो दैट। इनफैक्ट तुमसे प्यार से यहाँ पर लेकर भी तो आए थे हमारे हनीमून पे। देखो ना, प्राची ने हमारे हनीमून पे नजर लगा दी, एंड इट्स नॉट डन। और तुम सही कह रहे हो, उसने हम दोनों के साथ गलत किया। इट्स नॉट डन, सीरियसली। एंड बाय द वे, तुम्हें भी कहाँ अच्छा लग रहा होगा मुझे ऐसी हालत में देखकर। इट्स नॉट डन, राइट? आई विल मेक श्योर ये चैलेंज वो जीत ही ना पाए। आई want to see her lose her face. हो गया शुरू इन दोनों का। अब इन दोनों के बीच में मैं फंस जाऊंगा। उसने मेरे साथ क्या नहीं किया। सुना नहीं मैंने क्या कहा? अपना सामान बांधो और निकल जाओ इस घर से। पल्लवी, क्या कर रही हो? मेरा गुस्सा इस पे क्यों निकाल रही हो? कोई गुस्सा नहीं निकाल रही हूँ मैं, वही कर रही हूँ जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तुम उसे घर से निकालना चाहती हो? तो इसमें गलत क्या कर रही हूँ मम्मी जी? ये लोहड़ी मनाने आई थी ना, तो आप क्या होली मनाकर जाएगी? कि हमारे साथ इस घर में रहती है, हमारे साथ खाती पीती रहती है, फैमिली की तरह इस घर में रहती है, लेकिन इस घर की दुश्मन है। गुस्से में क्या बोली जा रही हो? तो गलत क्या है? और कभी ना कभी तो ऐसे जाना ही है, तो आज ही चली जाए। इस तरह ये तो ऐसे खुद सोचना चाहिए था।
पहले चली जाती तो ये नौबत ही नहीं आती। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। यही बात मैं तुम्हें बोलूं तो? क्या मतलब है आपका? यही मतलब है कि पल्लवी को भड़काना बंद करो और हमारे घर में शांति रहने दो। शांति तो अब इस घर में तब आएगी जब ये इस घर से चली जाएगी। रुक जाओ। छोड़ो उसका हाथ। मत कीजिए ऐसा मम्मी जी। शाहाना का इस घर से जाना ही ठीक रहेगा, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। मम्मी जी, गैरों के लिए अपनों से नहीं लड़ते। कौन अपना और कौन पराया, ये तो साथ में रहने के बाद ही पता चलता है। और सहाना बचपन से प्राची के साथ रह रही है। वो उसकी बहन जैसी नहीं, बहन ही है, इसलिए उसे कभी गैर मत कहना। और हाँ, सहाना जाएगी इस घर से, लेकिन जिस तरह वो आई थी ना, उसी तरह जाएगी। रणबीर उसे लेकर आया था यहाँ, और रणबीर ही उसे छोड़कर आएगा। और इस बात से किसी को भी तकलीफ हो ना, और रणबीर के आने का वेट करे। क्या कहा आपने? प्राची की बहन। प्राची का इस घर से क्या रिश्ता है? रणबीर उसे अपनी बीवी भी नहीं मानता, और पल्लवी ना उसे अपनी बहू। जब वो इस घर की सगी नहीं है तो शाहाना किस हक से यहाँ रहेगी? वैसे ही जैसे तुम यहाँ रह रही, मेहमान बनकर। छोड़ो हाथ। आलिया, छोड़ दो हाथ। इसका जाने का टाइम तो डिसाइड हो गया, अब तुम देखो तुम्हें कब जाना है। दीदा, आप रहने दीजिए ना, मैं चली जाती। चुप। चलो मेरे साथ अंदर, चलो। The night is so romantic, नहीं? रणबीर, क्या हुआ? तुम इतने नर्वस क्यों हो? कुछ सोच रणबीर, तू ये सब नहीं होने दे सकता। कुछ कर जिससे इससे बुरा भी ना लगे और इसके दिमाग से हनीमून का ख्याल भी निकल जाए। क्या हुआ रणबीर? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मैं नर्वस नहीं हूँ। मैं इट्स नथिंग, कुछ नहीं हुआ ऐसे। तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगी क्या? वो मेरा ड्रेस भी तो कितना गंदा है। वो एक्चुअली रास्ते में गाड़ी को धक्का मार रहे थे ना, तो ड्रेस भी खराब हो गया। एंड आई थिंक आई एम स्वेटी आल्सो। आई डू वन थिंग, आई जस्ट क्विकली फ्रेशन अप एंड कम। एंड इसके बाद जो आउटफिट मैं पहन के आऊंगी ना, उसके बाद तुम नर्वस फील नहीं करोगे, तो रोमांटिक फील करोगे। एंड डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी बैक सून, ओके? ओह शिट, अब क्या करूं? यहाँ तक तो ठीक था, पर इसके आगे तो नहीं बढ़ सकता मैं। कहाँ फंस गया रणबीर, तू कहाँ फंस गया? ये क्या हो रहा है? प्राची को जलाने के चक्कर में ये सब। ना प्राची ने कन्फेस किया, ना कुछ हुआ, और रिया साथ में। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं करना है तेरे को, ये नहीं होगा। कुछ सोच। क्या करूं मैं यहाँ से चला जाता हूँ। कैसे जा सकता हूँ यहाँ से? तो ये जगह भी अजीब है। रिया अकेले यहाँ पे क्या करेगी? मैं रिया से बात कर लेता हूँ। मैं रिया को फेस टू फेस जाके कुछ सच बता दूंगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ प्राची के लिए आया हूँ। इन प्राची को जेलस फील कराने के लिए आया। यही रास्ता है, और कोई चारा ही नहीं है। उसके बाद अब वो मुझे डांटे, मुझे मारे, मुझसे ब्रेकअप कर ले, मुझसे डिवोर्स ले ले। आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं ये नहीं करूंगा। रणबीर, तुम ठीक तो हो ना? यार, I'm fine. I just need 2 minutes, okay? Just 2 minutes. Okay. और कर ले एक्टिंग,
हाँ, तेरी नकली एक्टिंग रिया को सच्ची लग रही है और वो तेरे साथ क्या करने वाली है तुझे पता है? यार प्राची, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया यार। अगर तुम्हें गाड़ी खराब ही करनी थी तो किसी जंगल के बीचों बीच खराब कर देती ना, जहाँ पे ये होटल लॉज ऐसा कुछ होता नहीं। फालतू में फंस गया मैं दो बहनों के चैलेंज के बीच में। और ये कोई चैलेंज होता है? कौन देता है किसी को चैलेंज? हनीमून चैलेंज। एक बहन वहां से बोल रही है कि तुम हनीमून नहीं मना सकते और एक बहन यहाँ से बोल रही है कि मैं हनीमून मनाऊंगी, और इन दोनों के चैलेंज के बीच में मैं पिस रहा हूँ। अरे कोई अच्छा चैलेंज दो, कुकिंग चैलेंज दो, ड्राइंग चैलेंज दो, डांसिंग चैलेंज दो। ये कैसा चैलेंज है यार? और किसी ने मुझसे नहीं पूछा है। ऐसे कैसे लेके जा रहे हैं आप? अरे कहा ना थाने, मतलब थाने से चले। अरे आप लोग का होटल है क्या है यार? महेश भैया, थैंक यू सो मच। आपने जो किया है ना मेरे लिए, इतना शायद ही कोई कर पा रहा। थैंक यू। अरे कैसी बात कर रही है आप? आपको कभी भी कोई भी मदद चाहिए हो ना, बस एक फोन कॉल, मैं हाजिर हो जाऊंगा। महेश भैया, मैं अभी फोन रखती हूँ, आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है? जी। थैंक यू। मैं तो नहीं पहुंच सकती थी इन दोनों के बीच, पर पुलिस तो पहुंच सकती थी ना। बहुत शौक था ना रिया तुम्हें मेरे पति के साथ सुहाग रात मनाने का। अब बिताओ ये रात अपने बड़े ससुराल में, अपने असली ससुराल में जो तुम्हारे लायक है। तुम रणवीर को छू भी नहीं पाओगी, क्योंकि रणवीर सिर्फ मेरा। क्या बोल रही हूँ मैं पागल हो गई हूँ। आई होप किसी ने सुना नहीं, मैं कुछ भी बोल रही हूँ। मैं ये सब रणवीर के लिए नहीं कर रही हूँ, रणवीर को जीतने के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं ये सब रिया को हराने के लिए कर रही हूँ, ताकि रिया, उसकी घटिया सोच, उसकी घटिया नजर, उसकी घटिया नियत हार जाए। कहा था ना तुमसे रिया, मेरे पति के साथ सुहागरात नहीं मनाने दूंगी। जो कहा वो कर दिखाए, इसे कहते हैं जीत। लेकिन मैं अपनी ये जीत आज नहीं मनाऊंगी, कल मनाऊंगी, क्योंकि कल वैलेंटाइंस डे है और कल ही के दिन मैं तुम्हारी आंखों के सामने से अपनी रणवीर को ले जाऊंगी और रणवीर को पता भी नहीं चलेगा कि वो मेरे लिए क्या मायने रखता है। पर तुम्हें पता चलेगा रिया, जिससे आप प्यार करते हैं उसे अगर कोई आपसे छीन कर ले जाए तो क्या फील होता है। तुमने भी तो वही किया था मेरे साथ कॉलेज में। सैक्रिफाइस के नाम पे रणवीर को मुझसे दूर ले गई, मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया था तुमने। अब हर धोखे का हिसाब होगा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज तक तुम वार करती गई और मैं सहती गई, अपने आप को बचाती रही, पर अब मैं वार करूंगी और तुम अपने आप को बचाने की कोशिश। अब हर धोखे का हिसाब होगा। बहुत शौक था ना किसी और के पति के साथ सुहागरात मनाने का, अब बिताओगी रात अपने बड़े ससुराल में। तुम्हें कितने पैसे लेकर इस होटल में लेकर आया था? What? देखो, चुपचाप कन्फेस कर लो, सस्ते में छूट जाओगे। कानून से ये तुम्हारी ईगो फाइट तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि वो मेरे हस्बैंड है। देखो मैडम, इस धंधे में क्लाइंट को पति नहीं बनाते। How dare you do that? जुबान बहुत चलती है तुम्हारी। Leave me. ये थप्पड़ अगर मुझे लग जाता ना तो ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर पे हाथ उठाने के जुर्म में मैं तुम्हें हवालात में बंद कर देता। और हाँ, तुम्हारी जमानत भी नहीं होती। कन्फेस कर रही हो या नहीं? Confession my foot. लॉकअप में डालो इसे। One second. आप मुझे लॉकअप में ऐसे नहीं डाल सकते। I can make a call. और वो मेरा राइट है और आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। I just need to make one call. That's it. सिर्फ एक कॉल। मैं भी आया। सर Come on, Buji, I need you. आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मुझे भी कुछ। मैं तुम्हारी बात सुन भी लेता, मगर वो लड़की बहुत बदतमीज है, उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसे कानून का भी डर नहीं है। वो सच में तुम्हारी वाइफ है? सर अगर मैं ना बोल दूंगा तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने हाँ बोला तो फिर वो। हाँ या हाँ? मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने नहीं बैठा हूं। तुम बोलते नहीं हो और वो चुप नहीं रहती है। तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारी वाइफ होगी।
क्यों है ऐसी यार? क्यों ऐसे सबसे बात करती है जैसे अपने पापा के टाइम पे करा करती थी? प्राची हो या कोई और हो, कोई इसका ऐसे एटीट्यूड नहीं झेलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक कॉल अलाउड है। हाँ, अरे तो कॉल लगी कहाँ है? अभी तो एक कॉल भी नहीं लगा है। बात कहाँ की है मैंने? कौन बुझी पिकअप तो फोन, आपका फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैं कहाँ जा रही थी और कहाँ आ गई? पहले रोड और अब जेल। रेड होटल पे नहीं, मेरे हनीमून पे पड़ी है। और हो ना हो, सबके पीछे भी मुझे प्राची का ही हाथ लग रहा है। रिया तो चलो गुस्से में है, पर मुझे अपना समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस स्टेशन आना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उस होटल रूम में मैं रिया की कैद में था और यहाँ पे आके मुझे आजाद फील हो रहा है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले हमारी हेल्प करना चाहते हैं। बोलो, मैरिज सर्टिफिकेट है या नहीं? सर, हनीमून पे मैरिज सर्टिफिकेट लेकर कौन आता है? अच्छा, तो तुम हनीमून पर तो मैरिज सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। पता नहीं, जमाना बहुत खराब है। सर, अगर जमाना खराब है तो क्या अपना ही हनीमून मनाने के लिए लोगों से परमिशन लेते फिरे कि ये देखिए हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है और अब हम हनीमून मना सकते हैं? इसे समझाओ। इंसान की पहचान के लिए जैसे आधार कार्ड जरूरी होता है, वैसे ही शादी की पहचान के लिए मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी होता है, और वो होना ही चाहिए। सर, हमारी कोई कोर्ट मैरिज नहीं हुई थी कि लगे हाथ हमें मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाए। हमारी सोशल गैदरिंग थी, बहुत सारे लोग आए थे। इट वॉज अ सोशल वेडिंग। तो रजिस्टर क्यों नहीं करवाया? कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे। क्या कॉम्प्लिकेशन? उन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में मैं आपको क्यों बताऊं? बस बहुत हो गया तुम्हारा। ठीक है, मान लेते कि तुम्हारी शादी सोशल तरीके से हुई थी, तो फैमिली मेंबर्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उन्हें बुलाइए आप। अगर वो कह देते हैं कि उनके सामने अपने शादी की है, आप हस्बैंड वाइफ हो, तो हम आपको जाने देंगे। ठीक है सर, तो मुझे एक फोन कॉल करना है, मैं एक फोन कॉल कर लेता हूँ। फोन हम करेंगे, क्योंकि लोग बोल देते हैं सामने वालों को कि झूठ बोलना है, पुलिस फोन करेगी तो कि हम शादीशुदा है। आप नंबर दीजिए, फोन हम लगा लेंगे। ठीक है सर, आप मुझे पेन दीजिए, मैं नंबर लिख देता हूँ। थैंक यू। ये क्या कर रहे हैं आप हमें इस तरह से? रणबीर, तुम देख रहे हो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग हमें लॉकअप में बंद कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। खोलिए सर। आई सेड ओपन द डोर, ओपन इट। ओ मैडम, चिल्लाओ मत। मैंने वही किया जो सही था, दोबारा चिल्लाइए ना। क्या कर लेंगे? हाँ, क्या कर लेंगे? आप हमें इस तरह से जेल में बंद नहीं कर सकते, समझ गए आप? खोलिए, मैंने कहा खोलिए इसे। ये बीवी है ना तुम्हारी? चुप कराओ इसे, वरना मुझे इन्हें भी अंदर भेजना पड़ेगा। फिर वो अपने तरीके से समझाएगी। तो आप मुझे मारेंगे? छू भी नहीं सकते आप मुझे। हेलो, ओ इंस्पेक्टर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये वर्दी का रौब ना किसी और को दिखाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिया प्लीज शांत हो जाओ यार, काम डाउन। क्या हुआ? रणबीर, क्या शांत हो जाओ? हाँ, क्या शांत हो जाओ? तुमने देखा वो मुझसे किस तरह से बात करता? वो मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकता। वो समझता क्या अपने आप को? समझता क्या मतलब? वो पुलिस वाले हैं और हम पुलिस स्टेशन के अंदर हैं, हम उनके घर में हैं। अंडरस्टैंड? हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। रणबीर, वो पुलिस वाला हो तो क्या हुआ? हाँ, और हम पुलिस स्टेशन में तो क्या हुआ? वो हमें इस तरह से लॉकअप में बंद नहीं कर सकता है। उससे कह दो कि मैं उसकी झूठी धमकियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चुप चुप। सुनो मेरी बात ध्यान से, ओके? तुम समझो सिचुएशन चल क्या रही। हम घर पे फोन कर चुके हैं, पर घर वाले फोन उठा नहीं रहे। और ऐसा पहले कभी हुआ नहीं हुआ है ना? तो मतलब घर पे कोई सिचुएशन चल रही है बहुत ही खतरनाक सी। अंडरस्टैंड? हमें इस वक्त इन पे चिल्लाना नहीं है, खुद भी नहीं चिल्लाना है। अभी हमें सोचना है कि हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे। ओके, सो काम डाउन, रिलैक्स एंड थिंक। घर वाले हमें तब तक कॉल नहीं करेंगे जब तक वो मिस कॉल देख ही लेंगे अपने फोन में। लेट मी जस्ट थिंक, ओके? व्हाट? एक सेकंड सर, हम एक और नंबर डायल कर सकते हैं क्या? एक और? रणबीर, किसका नंबर? प्राची का। How can you talk to me like that? अच्छा हुआ तुम मुझसे बात करने यहीं आ गई, वरना फिजूल में सबके सामने तमाशा होता। दरवाजा बंद कर दो प्लीज, वरना बेकार में हमारी आवाज बाहर जाएगी। एक्चुअली उन सेकंड थॉट्स रहने दो, क्योंकि मेरे मुंह से अगर तुम्हारे लिए कुछ भला बुरा निकल भी गया ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां तक मुझे लगता है तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम तो अब वो पहले वाली पल्लवी रही नहीं ना, बदल गई हो तुम। इनफैक्ट कौन हो तुम? Who are you? You are unrecognizable. अरे तुम्हारे सीने में दिल है या नहीं? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? मैंने कुछ गलत नहीं किया। सही गलत की बात वो लोग करते हैं जिन्हें सही गलत की परख हो, लेकिन तुम तो अपने गुस्से में अंधी हो चुकी हो और बहुत जल्द बहरी भी हो जाओगी, जब तुम्हें ना तो किसी की बुराई दिखाई देगी और ना किसी की अच्छी बात सुनाई देगी। पल्लवी, पहले जब भी तुमसे कोई गलती होती थी ना, तो तुम उसे एक्सेप्ट करके उसे सुधार के लाइफ में आगे बढ़ जाती थी, लेकिन ये कोई गलती नहीं है, गुनाह है, गुनाह। और ये गुनाह करके
तुम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी, तुम एक अच्छी सास नहीं बन पाओगी। मैं प्राची की सास नहीं हूँ। अरे प्राची की सास नहीं बनना है तो मत बनो यार, एक अच्छी इंसान तो बन सकती हो तुम। जो अपने पति के नाम का सिंदूर हर रोज लगाती है, वो किसी और के माथे का सिंदूर कैसे मिटा सकती है? और वो भी ये अच्छी तरह से जानते हुए कि वो जो सिंदूर मिटा रही है वो उसी के बेटे के नाम का है। पल्लवी, ये तुम नहीं हो सकती, ये तुम्हारा आइडिया नहीं हो सकता, तुम इतनी बदल नहीं सकती, तुम इतनी बुरी नहीं हो सकती यार। नहीं हूं मैं इतनी बुरी, और ना ही बेवकूफ हूं मैं बेवकूफ नहीं हूं कि मुझे अपने साथ होता सही और गलत का फर्क नजर नहीं आता। समझ में आता है मुझे विक्रम, समझ में आता है कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब सही तरीके से तो वो इस घर से नहीं जाने वाली है ना, इसलिए मुझे अपना तरीका टेढ़ा करना पड़ा। तुम्हारे तरीके बदल लेने से वो अपना रास्ता नहीं बदल लेगी। और हाँ, आज लाइफ में पहली बार तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की, इसलिए लाइफ में पहली बार मैं आज तुम्हें वार्न कर रहा हूं। आज जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब अगर नेक्स्ट टाइम क्या विक्रम? कुछ नहीं, मैं कुछ भी ऐसा वैसा बोलना नहीं चाहता जिसे बाद में जाके मैं रिग्रेट करूं, और उम्मीद करता हूं कि तुम भी आगे जाके ऐसा कुछ भी ना करो जिसे बाद में तुम रिग्रेट भी ना कर सको। क्योंकि अब अगर तुमने प्राची के साथ कुछ भी गलत किया, एंड आई मीन कुछ भी, तो तुम अपने इस पति को उसके साथ खड़ा पाओगी। प्राची विक्रम को मैनिपुलेट कर रही है। पर अब लग रहा है जैसे टूट गई हूँ, हिम्मत नहीं है। झगड़े पहले भी बहुत हुए थे। रणबीर के साथ झगड़ा किया मैंने क्योंकि उसने मेरे अस्मिता पे सवाल उठाया था, मेरे चरित्र पे उंगली उठाई थी। सिद्धार्थ के साथ मेरा नाम जोड़ के मेरे प्यार का अपमान किया था। बात मेरे आत्मसम्मान पे आई और मैं उसे छोड़ के चली गई। रणबीर, जिससे जान से ज्यादा प्यार करती थी, जिसके बिना एक पल नहीं रह पाती थी, उसके बिना कई दिन कई रातें गुजारी है मैंने खुली आंखों से। लेकिन मैंने अपने आप को हिम्मत दी और उसे छोड़ के चली गई। फिर जब इस घर में वापस आना था तब एक और रिश्ता तोड़ना पड़ा, और वो रिश्ता मेरी माँ से जुड़ा था। मेरी बड़ी माँ, जिन्होंने अपनी बेटी से ज्यादा मुझे प्यार किया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उन्हें अकेला छोड़ना पड़ा मुझे। दोनों ही बार दीदा, जब रणबीर को छोड़ के जा रही थी और बड़ी माँ को छोड़ के आ रही थी, दोनों ही बार मैं अकेली थी। तभी अपने आप को संभाला मैंने, अपने आप को हौसला दिया। मैं इतनी कमजोर नहीं पड़ी थी तब, अपनों से अलग हो रही थी। पर अब लग रहा है जैसे मेरी आत्मा मुझसे अलग हो रही है दीदा। कुमकुम का महत्व तो पता था मुझे, पर ये नहीं पता था मेरी मांग में सजने के बाद वो मुझसे इस कदर जुड़ जाएगा कि उससे अलग होने के बाद मैं टूट जाऊंगी, बिखर जाऊंगी। मुझे पता चला कि कुमकुम सिर्फ सुहाग की निशानी नहीं है। कुमकुम एक औरत की पहचान है, उसका गुरूर है, उसकी हिम्मत है। मम्मी ने जो किया ना मेरे साथ, उसके बाद लगा कि उन्हें जवाब दे देना चाहिए। पर दीदा, उसके बाद मैंने अपने आप को इस शीशे में देखा। आपको पता है मैंने क्या देखा? मैं नहीं थी, मेरी जगह एक जिंदा लाश खड़ी थी, जिसमें जान नहीं थी, जिसमें आत्मा नहीं थी, कुछ नहीं था दीदा, कुछ नहीं था। मत रो पुत्र, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कहती हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अपनी मांग में कुमकुम लगा कुमकुम। नहीं दीदा,
इस मांग से कुमकुम हटाने के लिए इतने जतन किए गए, ये इतनी आसानी से वापस नहीं आएगा। मेरा कुमकुम हटाने के लिए मुझ पे पानी फेंका गया था ना, इसे वापस लाने के लिए एक सैलाब को तो आना ही पड़ेगा। सब ठीक हो जाएगा। नहीं दीदा, कुछ अपने आप ठीक नहीं होता, ठीक करना पड़ता है, और भगवान भी उसी की सुनता है जो अपने आप की मदद करता है। उससे ऐसे बात मत करो, वो अकेली नहीं है, उसके साथ हमारा पूरा महिला संगठन यहाँ पे खड़ा है और हम तुम्हें उसका घर उजाड़ने नहीं देंगे। घर मैं नहीं, ये उजाड़ रही है, दूसरी औरत मैं नहीं, ये है। 12 साल से एनजीओ चला रहे, हमें अच्छी तरह से पता है कौन दूसरी औरत है और कौन नहीं। शर्म नहीं आती एक औरत होके दूसरी औरत का घर खराब करते हुए? तुम जानती नहीं तुम किससे बात कर रही हो। हेलो, चुटकी बजाना हमें भी आता है और चुटकी बजा के तुम्हारी साड़ी अकड़ भी निकाल सकते। पर ऐसा नहीं है कि हम यहाँ तुम्हें कोई सजा देने आए हैं। रणबीर का पीछा आप छोड़ दो, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। हाँ, लेकिन तुम अपनी अकड़ पे ही अड़ी रही ना तो हमें मजबूरन हार्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। कैसी जिद और कैसा काउंसलिंग? यहाँ बस सब तमाशा देखने आए हैं। कोई बोल क्यों नहीं रहा है कि रणबीर और रिया की शादी हो चुकी है? रिया इज द वाइफ। क्या आपने रणबीर को रिया की मांग में कुमकुम भरते देखा था? नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन कुछ नहीं। आप वहां थी या नहीं थी? व्हाट? रणबीर, तुम कुछ बोलेगी या नहीं? या ये अब वकील बन के हमसे सवाल करेगी? तुम सबको बताते क्यों नहीं कि मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ? मैं क्या बोलूं? इन लोगों को सबूत चाहिए, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी शादी ना होने का सबसे बड़ा सबूत है हमारे हिंदू समाज की मान्यता, जिसके अनुसार जब पहली पत्नी जिंदा हो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। क्योंकि 2.5 साल पहले रणबीर ने मुझसे शादी की थी, तो उसके बाद वो जो कुछ भी करे वो नाजायज है, इलीगल है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी शादी या जो भी तुम कह रही हो वो था, तो वो इलीगल था, महज फंक्शन था, एक मजाक था और कुछ नहीं। मतलब एक शादी के होते हुए दूसरी शादी, क्या ये सच है? रणबीर ने रिया से शादी की और उसके पहले वो प्राची से शादी कर चुका था। हाँ, ये सच है। हम सभी शामिल थे इस शादी में और हमारे सामने हमारी मंजूरी से रणबीर और रिया का ब्याह हुआ है। क्या आप जानती हैं, शादीशुदा होने के बावजूद अगर कोई आदमी दूसरी औरत के साथ शादी करता है तो उस पर